कहानी की शुरुआत होती है। हम एक लड़की और एक मॉन्स्टर की फाइट को देख रहे होते हैं। वो लड़की अपने आइस मैजिक के यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर को मार रहा होता है और हम देखते हैं पत्थर के पीछे एक बंदा उन लोगों की फाइट को देख रहा होता है और वही हमारा हीरो है और उसका नाम उइसू है। और उइसू मन में कहता है ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है। जब ये लड़की इस मॉन्स्टर को आधा जख्मी कर देगी तब मैं वहां जाकर कहूंगा कि मैं इसकी मदर हूँ। और हमारा हीरो उस लड़की को देखकर ठरकियों की तरह कहता है ये लड़की खूबसूरत भी है और इसकी फिगर भी अच्छी है। अगर मैं ये इसके साथ वो सब कर पाता तो हो ही जाता काम। और तभी हमारा हीरो कहता है कि जब ये लड़के आधा जख्मी कर देगी तभी मैं वहां चला जाऊंगा। और हम देखते हैं वो लड़के एक फायर बॉल तलिस्मन का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को आधा जख्मी कर देते हैं। और हमारा हीरो मन में कहता है कि इसके पास तो फायर बॉल तलिस्मन है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा रीच है। और हमारा हीरो ये सब देखने के बाद तभी उस लड़की उस मॉन्स्टर के सामने चला जाकर नाटक करते हुए कहता है मेरे बच्चे, मेरे डार्लिंग, तुम्हें आखिर किसने मारा? तुम्हारे तुम्हारे मम्मी तुमसे थोड़ा दूर ही से क्या चली गई? तुम्हें तो किसी ने जख्मी कर दिया मेरे बेटे। और वो मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है और तभी वो लड़की कहती है मन में कि ये एक इंसान है और ऊपर से एक मेल है, तो ये इसकी मदर कैसे हो सकता है? और तभी हमारा हीरो कहता है क्या तुम्हारी कोई मम्मी नहीं है क्या? तुम अगर किसी से चोट खाते तो तुम्हारी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा चोट होती दिल में, तो मेरे को भी इस जैसा दिल में चोट हो रहा है, यहाँ से चले जाओ और मेरे को मेरे बच्चे को ले जाने दो। और तभी वो मॉन्स्टर मन में कह रहा होता है मैं तुमसे जाने का यानी तुम्हारे हाथ से जाने के बेहतर मैं इस तरीके के हाथ से मरना पसंद करूंगा। हमारा हीरो उस मॉन्स्टर को चूम रहा होता है यानी किस कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वहां पर उससे भी बड़ा एक मॉन्स्टर आ जाता है और उस मॉन्स्टर को देखकर तो सारे लोग घबरा जाते हैं। और तभी वो बड़ा मॉन्स्टर वो छोटे मॉन्स्टर से कहता है डार्लिंग हस्बैंड आखिर किसने मारा है? और तभी वो मॉन्स्टर नाटक करते हुए कहता है डार्लिंग मेरे वाइफ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ सारा लाइफ बिता नहीं पाया, मैं अभी शायद मरने वाला हूँ, डार्लिंग आई लव यू। और ये कहकर वो मारने का नाटक करने लग जाता है। तभी वो फीमेल मॉन्स्टर ये सब देखने के बाद कहता है तुम्हें आखिर जिसने मारा है मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। और ये सब देखने के बाद वो लड़के और हमारा हीरो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हीरो वहां से भागते हुए कहता है मैं यहाँ से जाना होगा नहीं तो ये मॉन्स्टर मुझे मार देगा। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है और हमारा हीरो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मारा, तुम्हारे हस्बैंड को इस लड़की ने मारा, इस लड़की को मार दो और मेरे को छोड़ दो, मेरे को यहाँ से जाने दो। लेकिन वो मॉन्स्टर कहता है नहीं मैं ही तुझे कच्चा चबा जाऊंगी आज। और तभी हमारा हीरो कहता है तो तभी हमारा कहता है तो यहाँ से भागने का वक्त खत्म, मुझे नहीं लगता कि तुमसे बातें करने के बाद तुम सब समझोगे, मुझे लगता है तुम्हें हारना ही पड़ेगा। शिट मैन, मैंने सोचा था कि ये लड़की मेरा सारा काम कर देगी और मैं आसानी से इन मॉन्स्टर को लेकर भेज दूंगा, लेकिन मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। और तभी हमारे ये कहकर एक जबरदस्त सा पंच तैयार करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और वो मॉन्स्टर वहां पर ही बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़की सामने आकर कहती है तुम अपने फैमिली मेंबर को कैसे मार सकते हो? ये छोटा मॉन्स्टर अगर तुम्हारा बच्चा हुआ तो ये छोटा मॉन्स्टर तो उस बड़े मॉन्स्टर को अपना वाइफ बुला रहा था, तो मतलब कि ये बड़ा मॉन्स्टर तुम्हारा बहू है, तो तुम अपने बहू को ऐसे कैसे मार सकते हो? और हमारा हीरो ये सब बातें सुनने के बाद हैरान हो जाता है। और तभी हमारा हीरो कहता है देखो मैं नहीं जानता, मैं बस मजाक कर रहा था तुमसे। लेकिन वो लड़की नहीं मानती और तभी हमारा हीरो कहता है रुक जाओ मैं कुछ करता हूँ। और तभी वो हमारा हीरो अपना सारा कपड़ा खोल देता है और ये देखने के बाद वो लड़की शर्मा कर अपना आँख को बंद कर लेता है। और वो लड़की कहती है तुम मेरे साथ वो सब तो नहीं करने वाली ना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, तुम मेरे साथ वो सब नहीं कर सकते, प्लीज़ मेरे साथ वो सब मत करो। लेकिन जब वो लड़की अपना आँख खोलता है तब वो देखता है कि हमारा हीरो तो यहाँ से खिसक गया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है। हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है। हमारा हीरो एक मटके को हाथ में उठाकर कह रहा होता है कि मेरे को उस बिजनेसमैन ने लूट लिया, मेरे को पूरी तरह से लूट लिया। उस बिजनेसमैन ने किया था कि ये मटका एकदम ए रैंक का आर्टिफैक्ट है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा मामूली सा एक मटका है, तो मुझे मेरे मेरे सारे पैसे इस पर खर्च कर दिए, तो मटका किसी काम का नहीं। और हमारा हीरो गुस्से में आकर उस मटके को तोड़ने लग जाता है, लेकिन तभी उस मटके से आवाज़ आने लग जाती है और कुछ चीज़ बाहर आने लग जाती है। और ये सब देखने के बाद हमारा हीरो थोड़ा सा डर जाता है और तभी वो चीज़ कहता है तुमने मुझे तोड़ने की हिम्मत कैसे किया, मैं तुम्हें कच्चा चबाऊंगा। लेकिन हमारे हीरो कहता है मैंने तुम्हें बाहर निकला है तो तुम मुझे अमीर कर सकते हो और तुम मेरे सारी इच्छा को पूरी कर सकते हो। और तभी वो स्पिरिट वहाँ से बाहर चली जाती है और हमारे हीरो उसके सामने झुक रहा होता है
है। और तभी वो स्पिरिट कहता है मुझे तुम्हारा खून पीना। और तभी हमारे हीरो ये सब देखने के बाद कहता है तो तुम तो एक स्पिरिट हो। और तभी हमारे हीरो कहता है कि तुम मुझे अमीर कर सकते हो। और स्पिरिट कहता है नहीं। और हमारे हीरो कहता है कि तुम मुझे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बना सकते हो। और तभी स्पिरिट कहता है नहीं। और हमारे हीरो ये सब सुनने के बाद अपना नीचे का कपड़ा खोलते हुए कहता है तो तुम्हें मैं ये खिलाऊंगा, चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास एक ड्रैगन है। इस ड्रैगन को मैं तुम्हें अभी खिलाने वाला हूँ। मैं तो अभी तुम्हारा खून नहीं पिला सकता लेकिन मैं मेरे ड्रैगन को तुम्हें खिला सकता हूँ। और ये देखने के बाद तो स्पिरिट भी डर जाता है लेकिन हमारे उसके ऊपर ही वो सब कर देता है, आप देख ही रहे हो। और तभी वो स्पिरिट थोड़े थोड़े हैंडसम से स्टाइल मार रहा होता है। और हमारे ये सब देखने के बाद कहते हैं ये स्पिरिट आखिर क्या चीज़ है बाबा, मैंने इसके ऊपर ये सब कर दिया ये कर दिया लेकिन ये तो हैंडसम से पोसेस मार रहा है साला। ये हमारा हीरो कहता है तो मैं अभी लाइन में आता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम्हें मैं मेरा खून नहीं पिला सकता, मैं तुम्हें मेरा हनी बर्गर यानी हनी मिनी बर्गर खिला सकता हूँ खरीद कर। और स्पिरिट कहता है नहीं ब्रदर, मैंने 10,000 साल तक जिया है और मुझे ये सब की कोई चीज़ यानी ज़रूरत नहीं है। मैं तो 10,000 साल से ड्रिंक नहीं पिया है तो मैं ड्रिंक पीना चाहता हूँ। और हमारे हीरो ये सुनने के बाद हमारे हीरो करते हैं कि जो कूड़ेदान है उसके डब्बे को खोलकर कहता है कि अब मैं तुम्हें ये खिलाने वाला हूँ। और तभी वो स्पिरिट का मुंह हमारे हीरो उस ढकने के यानी उस कूड़ेदान के मुंह के अंदर होता है। और तभी यानी उस कूड़ेदान के अंदर हम देखते हैं कि ये है, आप देख ही रहे हो एक चीज़ क्या है। और तभी वो स्पिरिट कहता है कि प्लीज़ ब्रदर मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ये नहीं खाऊंगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से उठाओ। और तभी वो स्पिरिट यानी उस चीज़ में से अंदर एक कीड़ा बाहर निकल कर कहता है ब्रदर तुम तो बहुत हैंडसम हो। और तभी वो स्पिरिट कहता है ब्रदर इससे मुझे बाहर निकलो, यहाँ पर एक कीड़ा भी है, प्लीज़ मुझे बाहर निकलो। और तभी हम अंदर के सीन देखते हैं और कीड़ा कह रहा होता है कि ब्रदर आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और तभी वो स्पिरिट चिल्लाकर कहता है ब्रदर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन हमारा दोस्त है वो तभी हमारे से थोड़ा पुश करता है और वो चीज़ उसके मुंह में लग जाता है और स्पिरिट जबरदस्त एक चीख मारता है। और तभी हमें सीन चेंज होता है, हमें तभी 10 मिनट के बाद का सीन दिखा जाता है। और स्पिरिट कह रहा होता है मैं इल्यूशन कर सकता हूँ यानी मैं किसी और इंसान के रूप में भी बदल सकता हूँ। और हमारे लोग कहता है क्या सच में? और तभी हमारे लोग एक डेविल से सोच देकर कहता है कि तो मैं तुम्हें ये बनाना चाहता हूँ। वो एक लड़की का पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि तुम ये बन जाओ। और तभी वो स्पिरिट कहता है हाँ मैं ये बन सकता हूँ। और वो स्पिरिट वो बन जाता है, वो लड़की बन जाता है और स्पिरिट गंदे गंदे पोसेस दे रहा होता है हमारे हीरो को। और हमारा हीरो भी उसे देखकर अपना लाल टपका कर कहता है क्या तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गए, अब तो मुझे तुम्हें लाने का मन कर रहा है, तुम्हारे साथ करने का मन कर रहा है। और तभी हमारे हीरो कहता है रुको मैं और नहीं खुद को रोक नहीं सकता। और तभी हमारे हीरो अपना हाथ बढ़ाता है और तभी हमारे हीरो उसको वो छूता है, उसके पम को यानी संतरे को छूता है। लेकिन तभी हमारे हीरो देखता है कि वो स्पिरिट अपने रियल आइडेंटिटी में आ गया है। और हमारे हीरो देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो स्पिरिट कहता है मास्टर और भी ज़्यादा करो, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहा है, और भी ज़्यादा करो। और हमारे हीरो ये बात सुनने के बाद कहता है अल्लाह ये तो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और हमारे हीरो पत्थर का बन जाता है और टूट भी जाता है। और तभी हमारे हीरो से मारते हुए कहता है तुम मेरे से ये सब क्या करवा रहे थे? तभी वो स्पिरिट कहता है मास्टर मुझे छोड़ दीजिए, मैं ये सब दोबारा नहीं करने वाला। लेकिन हमारा हीरो कहता है मैं तुम्हें अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। अब बताओ कि तुम मुझे किसी यानी तुम मेरे को किसी काम पे आ सकते हो यानी मेरा कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? और तभी वो स्पिरिट कहता है मास्टर मैं आपको पैसे कमाने में हेल्प कर सकता हूँ, आप बहुत पैसे कमा सकते हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और तभी हमारे ये बात सुनकर स्पिरिट को छोड़ देता है। और तभी वो स्पिरिट कहता है मास्टर मेरे पास ना 10,000 साल का ज्ञान है यानी मेरे पास 10,000 साल का ज्ञान है, तो मैं आपको इस ज्ञान से बहुत सारे तलिस्मान बना सकता हूँ। मैं एक तलिस्मान का मास्टर था अपने ज़माने में, तो मैं आपको बहुत सारे तलिस्मान बना के दे सकता हूँ यानी सिखा सकता हूँ कैसे क्या करना है, आपको ही बनाना पड़ेगा। और तभी हमारे कहता वो अच्छा मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है ना, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और तभी वो स्पिरिट समझ जाता है, स्पिरिट कहता है नहीं मास्टर मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं ये सब सच ही कह रहा हूँ। और तभी वो स्पिरिट कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम कहता है कि हमें फायरबॉल तलिस्मान बनाने के लिए स्कॉर्पियन का ब्लड चाहिए होगा और सिल्वर ग्रास भी चाहिए होगा और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम कहता है। और हम उस पर ड्रॉट भी कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगी। और हमारे कहते वो अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है क्या? और तभी उस स्पिरिट कहता है कि मास्टर आप ये क्यों पूछ रहे हो? और तभी वो हमारा हीरो एक चीज़ दिखाता है उस स्पिरिट को, वो स्पिरिट देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि हमारा हीरो तो स्पिरिट यानी सिल्वर ग्रास को जला रहा होता है। तभी वो स्पिरिट कहता है मैं 10,000 साल तक इस मटके में कैद था तो इसी कारण शायद मुझे पता नहीं कौन सा चीज़ अभी रेयर है और कौन सा नहीं। खैर ठीक है मास्टर आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि आप तो बहुत ही बड़े एक बिजनेसमैन बनने वाले हो, आपको
को तो मैं रोड टू सक्सेस दिखाऊंगा। और हमारा हीरो ये सब भाषण सुनने के बाद तालियां बजा रहा होता है, और तभी हमारा हीरो उसे पकड़ के कहता है मारते हुए कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मेरे साथ छूट कह रहे हो, तुम मेरे के छूट कहने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो। और तभी वो स्पिरिट कहता है मास्टर प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन करें, मैं अभी जो जो कह रहा हूँ सब कुछ सच है, मेरे ऊपर बस विश्वास कीजिए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखें। और तभी हमारे कहता है ठीक है मैं सब समझ गया, और दोबारा उन इंग्रेडिएंट्स का नाम लो। और स्पिरिट भी दोबारा दोबारा उन इंग्रेडिएंट्स का नाम लेता है, और हमारे कहते हैं ये तो आसानी से मिल जाएगा, बस स्कॉर्पियन को शायद और भी ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। और उस पर कहता है वो अच्छा। और हमारे लोग कहता है तो ठीक है मैं इन सभी को अभी ढूंढने जाता हूँ, तुम अपने यानी मेरे घर का ध्यान रख रहे हो, तो अभी चला बाहर। और वो स्पिरिट का कहता है ठीक है माशा मेरे ऊपर सब छोड़ दीजिए, और हमारे लोग अपने घर से बाहर चला जाता है, और वो सब कुछ ढूंढने के लिए एक ऑक्शन वॉल में या एक मार्केट में जा रहा होता है। और तभी उस इस रास्ते के बीच में एक खूबसूरत लड़की को देखता है, और उस लड़की को देखकर हमारे लाल टपका कर कहता है अगर ये लड़की मेरे को मिल जाती तो हो जाता, एक रात के लिए अगर मिल जाती या ही नहीं, मुझे ये सब अभी सोचना नहीं चाहिए, मुझे तो अभी स्कॉर्पियन को भी ढूंढना है, उनको भी खरीदना है। तो मैं अभी स्कॉर्पियन को खरीदने चला, और हमारा हीरो स्कॉर्पियन को खरीदने यानी ढूंढने के लिए चला जाता है। और हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो रास्ते में रो रो कर कह रहा होता है एक सिंगल स्कॉर्पियन को भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा। और हमारे हीरो चिल्ला कर कहता है आखिर तुम कहाँ हो सिंगल स्कॉर्पियन, आखिर तुम कहाँ हो स्कॉर्पियंस। और तभी हमारे हीरो के चीख सुनकर एक बंदा आकर कहता है देखो एक यहाँ एक बंदा एक लोग क्रिएचर जिसका नाम है स्कॉर्पियन उसको ढूंढ रहा है, वो एकदम लोग क्रिएचर है, इसी कारण वो उसको मार्केट में भी कोई नहीं बेचता, और एक बंदा उसे ढूंढ रहा है। इतना इडियट है बंदा, है ना। और हमारे हीरो ये सुनने के बाद हमारे हीरो से एक थप्पड़ लगा देता है। और तभी वो बंदा कहता है तुमने मुझे अभी थप्पड़ क्यों लगाया, तुम क्या मेरे ग्रैंडफादर को जानते हो, यानी ये वो बंदा कहने ही वाला होता है, लेकिन हमारे हीरो से गुस्सा लगा देता है। और तभी गुस्सा से लगा कर बाद ही हमारे उसके अंडे पर किक मार देता है, अंडे पर मार देता है, और उसका अंडा भी टूट जाता है, और वो बारी दूर जगह गिरता है। तो कहता है तुम मेरे ग्रैंडफादर को नहीं जानते, वो है कि मास्टर है, वो है कि बहुत बड़े एक लोग आदमी है, वो तुम्हें खा जाएंगे कच्चा। तभी हमारा हीरो उसके सामने जाकर कहता है तो अपना मुंह बंद कर और उसे मार दो। है कहता है मुझे तेरे ग्रैंडफादर की कोई परवाह नहीं है, वो आए या ना आए मैं तो तुझे आज मारूंगा। और हमारे से मारने लग जाता है, और वो बंदा तभी कहता है डैडी प्लीज मुझे माफ कर दो। और हमारे को कहता है ये डैडी किसे बुला रहा है रे, मैं तो अभी शादी भी नहीं किया हूँ, और तेरी मम्मी कौन है। और तभी वो बंदा कहता है सॉरी ब्रदर, मैंने गलती से तुम्हें डैडी कह दिया, प्लीज़ ब्रदर मुझे माफ़ कर दो। और हमारे को छोड़ देता है, और तभी हम देखते हैं वो बंदा ने वो कर दिया है। वो बंदा कहता है तुमने एक छोटे बच्चे को रुला दिया है, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और वहाँ के सारे लोग भी ये मजे देखकर हंस रहे होते हैं, कुछ लोग कह रहे होते हैं ये बहुत बड़ा एक बंदा है, लेकिन इसने अपने पैन में वो सब कर दिया, कितना यानी कितना गंदा एक बंदा है। तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है, घर में हमारे हीरो आ जाता है, और वो आकर कहता है उस स्पिरिट से देखो मैंने 2 स्कॉर्पियन का मैनेज कर दिया है, अब जो करना है जल्दी करो। और वो 2 स्कॉर्पियन को देखकर वो स्पिरिट कहता है क्या तुम मुझे कुछ और स्कॉर्पियन का ब्रेथ दे सकते हो, मैंने काफ़ी हज़ारों सालों से नहीं खाया, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं पी सकता हूँ। और तभी हमारा हीरो एक टेबल सा स्माइल देकर कहता है देखो मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। और तभी वो अपना कचरे का ढक्कन खोलकर कहता है मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। और वो स्पिरिट कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तभी हमारा हीरो स्पिरिट से पूछता है कि आप मुझे क्या करना है स्कॉर्पियन का। और तभी वो स्पिरिट कहता है कि पहले एक चाकू नाइफ को लो, और हमारा हीरो एक नाइफ को ले लेता है, और हम वो स्पिरिट कहता है स्कॉर्पियन का जो काला काला दाग है ना उस पे नाइफ को चलाओ, उसको काटो। और तभी हमारे उसे काटने लग जाता है, उस नाइफ को थोड़ा पुश करता है कि वो नाइफ बीच में से तोड़कर स्पिरिट के सर पर चला जाता है, और उस सर पर ढस जाता है, और स्पिरिट के सर से ब्लड निकल रहा होता है, और ब्लड ग्रीन कलर की होती है। और तभी हमारा हीरो से देखकर हंसकर कहता है ये कितना अजीब है। और तभी हमारा हीरो जो यानी जो जो स्पिरिट कह रहा है वो करता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो काफ़ी सारे औजारों का इस्तेमाल कर रहा है यानी उस स्कॉर्पियन को काटने के लिए, लेकिन हमारा हीरो उसे काट नहीं पा रहा होता। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा हीरो उस स्कॉर्पियन को काट देता है, और तभी हमारा हीरो कहता है देखो मैंने इसे काट लिया। और तभी वो स्पिरिट कहता है कि पहले स्कॉर्पियन के ब्लड को थोड़ा ड्राई करो, ड्राई करने के बाद जो यानी जो और भी इंग्रेडिएंट्स है सिल्वर ग्रास सभी को और एक दूसरी यहाँ पे लेकर उसको यानी पाउडर बनाओ, पाउडर बना के उन दोनों को एक साथ मिक्स कर दो, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा जो या ये आधा काम हो जाएगा। तो स्पिरिट जो जो कह रहा होता है हमारा हीरो वो सब कर रहा होता है।
और हाँ, वो स्पिरिट कह रहा है तुम बहुत ज़्यादा धीमो, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। वो स्पिरिट कहते हैं तुम आखिर क्या करो, ध्यान से करो ना। और तभी वो स्पिरिट कहता है कि तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें तो तलिस्मन बनाने का कोई नॉलेज ही नहीं है, तुम तो तलिस्मन बनाने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो। और हमारा हीरो उसकी ये बात सुनकर एकदम चुप हो जाता है, एकदम चुप। और तभी वो स्पिरिट डर कर कहता है अपने मन में, मैंने शायद इसे थोड़ा ज़्यादा ही कह दिया, अब मुझे ये वो खिलाने वाला है क्या? नहीं, मैं वो खाना नहीं चाहता, लेकिन ये मुझे वो खिला देगा अभी तो, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। तभी हमारे हीरो अपने पास को सोचने लग जाता है। उसके मम्मी पापा को हमें दिखाया जाता है, उनका पूरा फेस नहीं दिखाया जाता। उसके मम्मी पापा कह रहे होते हैं, डिटेल शू क्या तुम उठ गए हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा एक जगह जा रहे हैं, इसके कारण हम चाहते हैं तुम अपना ध्यान रखो, और हम अभी चले जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को एक मैसेज आया है और तुम्हारे मम्मी पापा को अभी जाना पड़ेगा, तो हम चले जाते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। और ये सोचने के बाद हमारे हीरो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। और तभी हमारे हीरो उस स्पिरिट से कहता है, हाँ मैं शायद थोड़ा जल्दी कर रहा था, ये मुझे इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, मुझे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे काम करना चाहिए। और तभी हमारे हीरो सभी अच्छे से काम करने लग जाते हैं। और हमारे हीरो तलिस्मन का पेपर जो है पेपर बना लेता है। और हमारे हीरो कहता है आखिरकार मैंने इसे बना लिया। और हमारे हीरो सब कुछ, सभी इंग्रेडिएंट्स बना लेता है जो जो तलिस्मन के लिए ज़रूरत है। और तभी वो एक चेयर पर बैठकर कहता है, अब मुझे इस तलिस्मन पर वो डिज़ाइन देना पड़ेगा। वो डिज़ाइन देने के बाद तलिस्मन पूरा रेडी हो जाएगा। और तभी वो स्पिरिट कहता है, ये इतना भी आसान नहीं है, इसे इतना भी आसान मत समझो, क्योंकि ये यही बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। इसका अगर तुम डिज़ाइन थोड़ा उल्टा सीधा दे दो तो ये ये तलिस्मन ब्लास्ट हो जाएगा। और तभी हमारे एक डिज़ाइन देता है और ब्लास्ट हो जाता है। और हमारे लोग कहता है आखिरकार ये ब्लास्ट ही हो गया। और स्पिरिट तो हंस रहा होता है। तभी हमारा हीरो स्पिरिट से पूछता है, वो कहता है कि ये आखिर क्या तुम मुझे चूना नहीं लगा रहे हो ना? ये तुमने जो तरीका बताया ये तरीका ठीक है ना, यानी मैं जो कर रहा हूँ? और तभी वो स्पिरिट कहता है, तुम्हें क्या लगता है तालिस्मन बनाना इतना ही ईजी है? प्रैक्टिस करते रहो, मैंने जो कहा है वही ईजी है, यानी वही सबसे ईजी है। नहीं तो इसके कारण तो और भी मुश्किल से तरीके थे तालिस्मन बनाने के, लेकिन मैंने तुम्हें सबसे ईजी एक तरीका कहा है, तो मैं जो कर रहा था वही करो। और हमारे लोग सब करने लग जाता है। लेकिन तभी वो स्पिरिट कहता है, तो तुम बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मैं तो चला मेरे पॉट, मेरे मटके के अंदर, मैं अभी सोने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सोया नहीं है। और तभी हमारे लोग कहते हैं, नहीं तुमने ना बहुत हज़ारों साल तक सोया है। और तभी वो स्पिरिट कहता है, नहीं मैं अभी भी सोने वाला हूँ। और तभी वो स्पिरिट सोने लग चला जाता है। और हमारे लोग कहता है, खैर उसे जाने दो, मैं तो अपना काम करता हूँ। और हमारे हीरो अपना काम करने लग जाता है, यानी तलिस्मन बनाने लग जाता है। और हम देखते हैं हमारे हीरो मन लगा कर तलिस्मन बना रहे होता है। लेकिन कुछ कुछ तलिस्मन होता है, कुछ कुछ नहीं होता, यानी कुछ कुछ में गलती होती है, डिज़ाइन वगैरह में लाइन नहीं सीधा हो रहा, थोड़ा लाइन बेका हो रहा है। इसी कारण हमारे लोग बनाता ही रहता है। और उसे बनाकर हुए सुबह हो जाती है। लेकिन तभी हमारे लोग बनाता रहता है। और हम देखते हैं हमारे लोग एक तलिस्मन को ठीक तरीके से बना लिया है। हमारा हीरो उसे अच्छे से देखकर कहता है, मैंने तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है, मुझे और भी ज़्यादा बनाना चाहिए। और हमारे हीरो और भी ज़्यादा बनाने लग जाता है और भी ज़्यादा बना लग देता है। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे हीरो सो गया है। और उस मटके में से एक स्पिरिट, यानी वो स्पिरिट बाहर निकल कर कहता है, तो मैं देखता हूँ हम मेरे, यानी मेरे डिसाइपल ने कैसा बनाया है। और तभी वो बाहर निकल कर कहता है कि देखता हूँ पहले। और वो फिर जब तलिस्मन को देखता है और देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे हीरो ने पहली बार में, यानी पहली बार में नहीं, बहुत अच्छा बना लिया है। और उस स्पिरिट मन में कहता है, ये तो यही होगा कि ये पहले से ही बनाना जानता था, मेरे सामने एक्टिंग कर रहा था, नहीं तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट होगा तलिस्मन बनाने का। और तभी हमारे हीरो वहाँ से उठ जाता है। और तभी हमारे हीरो कहता है, ये आखिर तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो? और स्पिरिट कहता है, नहीं कुछ नहीं। और तभी हमारे हीरो कहता है, देखो मैंने तलिस्मन बना लिया है। और तभी स्पिरिट कहता है, हाँ मैंने देखा है, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। और तभी वो स्पिरिट हमारे हीरो से पूछता है कि तुम क्या पहली बार बनाए हो? और हमारा हीरो कहता है, हाँ। तभी वो स्पिरिट कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ये बनाना जानते थे क्या? तुमने अपने मम्मी पापा से ये बनाना देखा था कभी भी? और तभी हमारे हीरो कहता है, ना, मैंने अपने मम्मी पापा को बस छोटे एक ही एक विशन में देखा था, और उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देखा। और तभी वो स्पिरिट कहता है, ओह अच्छा। और तभी वो स्पिरिट कहता है कि तुम्हें तो अपना तलिस्मान को चेक करने के लिए बाहर चले जाना चाहिए। और हमारे लोग कहता है, हाँ तुमने तो एकदम सही कहा, मेरे मुंह की बात तुमने छीन ली, तो मैं अभी चलता हूँ और इस तलिस्मान को टेस्ट कर कर आता हूँ। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं
एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और हमें एक पेड़ का सीन दिखाया जाता है। उस पेड़ के ऊपर एक बिल्ली सो रही होती है और तभी हमें हमारे हीरो का भी सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो उस तलिस्मान को टेस्ट करने के लिए एक तलिस्मान को अटैक करने यानी अटैक शुरू करने लग जाता है और उस अटैक तैयार करते हुए उस पेड़ पर उस अटैक को कर देता है जिस पेड़ पर वो बिल्ली है और वो बिल्ली बड़ी दूर जाके गिरती है और हमारे हीरो का अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और हमारे हीरो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हमारे हीरो कहते हैं आखिरकार मैं तो बहुत ही अच्छा एक तलिस्मान बना लिया है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा और मैं अपना ही तलिस्मान खुद यूज़ करके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। और ये कहकर हमारे हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के हाथ में तो एक टोंकप होता है यानी जो पुलिस वाले जो अपने हाथ पे लगाते हैं ना चोरों को, वो होता है। और तभी हमारे को कहता है मैंने गलती किया थी, तुमने मुझे क्यों पकड़ा। और हम देखते हैं ये बिल्लियों की ऑफिसर है और तभी कुछ लोग कह रहे होते हैं वो बिल्ली उस पेड़ में बड़ा आराम से सो रही हो रही थी, लेकिन इस बंदे ने एक तलिस्मान का यूज़ करते हुए उस बिल्ली को बहुत ज़्यादा परेशान करा। इसी कारण इसको पुलिस यानी बिल्ली के पुलिस ने पकड़ा यानी कैट पुलिस ने पकड़ा और इसको अब बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी यानी 1-2 हफ्ते तो ये गायब ही रहेगा, जेल में ही रहेगा। और तभी हमारे लोग कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो कैट ऑफिसर हमारे हीरो को ले जाता है और तभी हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो अपने घर में आते हुए कहता है आखिरकार मैं घर आ गया। और तभी वो स्पिरिट कहता है आखिर तुम कहाँ चले गए थे। और तभी वो हमारे हीरो कहता है मुझसे ये मत सोचो, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है और मुझसे दोबारा भी मत पूछना क्योंकि मैं अगर इसे सोचूंगा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। और हमारे हीरो देखता है कि वो स्पिरिट तो हो रहा है और तभी वो स्पिरिट कहता है मुझे लगा कि हम लोगों का एग्रीमेंट तोड़ दिया है तुमने और तुम मुझसे दूर चले गए हो। और तभी हमारे को कहता है नहीं ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और तभी हमें उन लोगों के एग्रीमेंट को पता चलता है कि वो यानी उस जो स्पिरिट है वो स्पिरिट हमारे हीरो को एक बहुत बड़ा रिच बना देगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा तलिस्मान की मदद से। और हमारे हीरो उस स्पिरिट को अपने जो पहली ताकत थी यानी अपनी अपने ज़माने में जो पहली ताकत थी उस स्पिरिट का, हमारा हीरो उसकी पूरी ताकत को लाने में मदद करेगा। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि हीरो स्पिरिट से कह रहा होता है नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम ही तो मेरे खजाना हो, तुम ही तो मुझे रिच बना सकते हो, तो मुझे मैं तुम ही कहो मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊं। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो स्पिरिट हमारे हीरो से कहता है कि मैं तुम्हारे गोल्डन कोड को खोल सकता हूँ, इससे तुम कल्टीवेट के लास्ट स्टेज में जा सकते हो और कल्टीवेटर का गॉड भी बन सकते हो। और ये बात सुनकर हमारा हीरो कहता है मन में हाँ इसने जो कही है वो सच है, अगर मैं अपने गोल्डन कोर को खोल दूंगा तो मैं कल्टीवेट करता हूँ ये कल्टीवेटर मास्टर या कल्टीवेट गॉड भी बन सकता हूँ, कल्टीवेट किंग भी बन सकता हूँ, कल्टीवेट एम्पायर भी बन सकता हूँ और सबसे ऊपर तो कल्टीवेट गॉड ही है तो मैं गॉड बन जाऊंगा। और तभी वो हाँ स्पिरिट कहता है लेकिन इससे पहले तुम्हें जो जो इंग्रेडिएंट्स का नाम लूंगा वो सब आना पड़ेगा अपने गोल्डन क्रो को खोलने के लिए। और तभी वो हमारे हीरो को एक लिस्ट दे देता है और हमारे को कहता है इन सभी की ज़रूरत है ना। और तभी उस स्पिरिट कहता है हाँ। और तभी हमारे हीरो कहता है तुम मुझे चूना नहीं लगाने वाले ना। उस स्पिरिट कहता है हाँ तुम टेंशन मत करो। और तभी हमारा हीरो उसे हाथ पकड़ कहता है तो ठीक है हम आपसे दोस्त से लिटिल ग्रैनी। और तभी वो स्पिरिट कहता है क्या लिटिल ग्रैनी, क्या मेरे को तुमने लिटिल ग्रैनी कहा। और तभी हमारे हीरो कहता है हाँ मैंने तुम्हें लिटिल ग्रैनी कहा तो हम आपसे दोस्त हैं। और हम वो स्पिरिट कहता है तो अच्छा तुमने मुझे लिटिल गिनी जो कहा, तुम तो अभी मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट ही दे रहे हो तो ठीक है हम अब से दोस्त है। और तभी उस स्पिरिट कहता है लेकिन हमारे दोस्ती को बनाए रखने के लिए या फिर आज हमने दोस्ती की ये बनाए रखने के लिए हम कुछ करने वाले हैं। और तभी हमारा हीरो कहता है हाँ जो करना है जल्दी करो। और तभी वो स्पिरिट कहते हैं हम अब दोनों को किस करेंगे। और उस स्पिरिट के मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है क्योंकि उसने पॉटी गया है। और तभी हमारा हीरो कहता है नहीं ये मैं किस करने नहीं वाला, मैं कोई गे नहीं हूँ और तुमने तुम्हारे मुख से बदबू आ रही है और मेरे मुंह से भी बहुत ज़्यादा बदबू है, हम किस नहीं करेंगे। लेकिन उस स्पिरिट कहते हैं नहीं तुम्हारे मुंह से बदबू है इसकी कोई ना, क्योंकि मेरे मुंह में तुम्हारे से मुंह से भी ज़्यादा बदबू है तो टेंशन मत करो। और हमारे हीरो वहाँ से भागते हुए कहता है मैं एक गे नहीं हूँ, मैं तुम्हें किस करने में नहीं वाला। और तभी हमारे हीरो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। और तभी वो ग्रेनी लिटिल ग्रेनी कहता है कि इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है पॉडी खिलाते हुए, मैंने इसे थोड़ा परेशान करने की कोशिश की लेकिन इसे सही मौका देकर भाग गया, मैं इसे बाद में देख लूँगा। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमें ट्रेशर पवेलियन का सीन दिखा जाता है। ट्रेशर पवेलियन में वो लड़की होती है और तभी उस लड़की के पीछे एक लड़की आते हुए कहते हैं मेरे
जूनियर सिस्टर को किसने अनहैप्पी कर दिया। और तभी वो लड़की उसके सामने जाते हुए कहती है, सिस्टर मेरे को ना एक लड़की ने ना लूट लिया है, मेरे को एक लड़के ने बहुत ज़्यादा लूटा है, क्योंकि उसने मेरे मॉन्स्टर को चुराया है, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। अगली बार अगर मैं उसे देखूंगा ना, तो आप मैं उसे दिखा दूंगा आपको, उसे आप उसे मार देना, लेकिन उससे पहले मैंने एक डेडली सा प्लान बनाया है, मैं उसे आपको कहता हूँ। और तभी व्हाइट बालों वाली लड़की कहती है कि तुम पहले सब बताना, लेकिन तुम्हारे पास ये सीजर क्या कर रहा है। और तभी वो लड़की कहती है कि ये सीजर मैंने उस बंदे को ऊपर अटैक करने के लिए रखा है, लेकिन टैशे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंदा मेरे इस अटैक से बच गया तो इसके पॉइजन से नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने इस सीजर के अंदर बहुत ज़्यादा डेडली सा पॉइजन लगाया है, और इस डेडली पॉइजन से मारा जाएगा। लेकिन तभी वो एक कह ही रही होती है, और तभी वो सीजर को चाट रही होती है, और उसे चाटता हुआ देखकर वो वाइट वालों वाली बंदी कहती है, तुमने ना इस पर डेडली सा पॉइजन लगाया है। और उसकी ये बात सुनकर वो भी ख्याल में आ जाती है, वो कहता है, क्या मैंने तो इसमें डेडली सा पॉइजन लगाया है, इस पर तो एंटीडोट भी मेरे पास नहीं है, सिस्टर प्लीज मुझे बचा लो, इसका एंटीडोट मेरे पास नहीं है, जल्दी से मेरे को बचा लो। और तभी वो छोटी वाली वो लड़की बेहोश हो जाती है। तभी वो व्हाइट वालों वाली बंदी चिल्लाकर कहती है कि जल्दी से कोई यहाँ पर आ जाओ, अपने सर्वेंट को बुला रही होती है, कहती है कि जल्दी से यहाँ पर कोई आ जाओ, मैं मुझे हमारे जूनियर सिस्टर को बचाना पड़ेगा किसी भी तरह। तभी सीन चेंज होता है और हमें हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो एक जगह जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले हमारे हीरो के एक अच्छू आ जाता है, और हमारा कहता है, कोई क्या मुझे याद कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो एक शॉप पे चला जाता है, और शॉप में एक लड़की होती है, और हमारे हीरो कहता है कि तुम्हारे पास स्कॉर्पियन को पकड़ने के लिए कुछ है, मैं स्कॉर्पियन को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी ज़्यादा पैसे पूसे नहीं है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। और लड़की हमारे हीरो को देखकर कहता है, पहली नज़र का मोहब्बत हो जाता है। और लड़की कहती है कि हाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ। और तभी वो लड़की हमारे हीरो से चिपक कर कहता है, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। और हमारे हीरो कहता है, हाँ ठीक है, मुझे दे दो, जल्दी से दे दो, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और तभी वो लड़की हमारे हीरो को वो दे देता है, और सीन चेंज होता है, और हमें स्कॉर्पियन जो जगह रहते हैं वो जगह का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो स्कॉर्पियन का कॉस्ट्यूम पहन के वहां पर जा रहा होता है, और हमारा हीरो मन में कहता है, उस लड़की ने मेरे को ये पकड़ा दिया, लेकिन छोड़ दो क्योंकि ये फ्री में है, देखता हूँ ये कोई मेरे काम पे आता है या नहीं। और हमारा हीरो एक गुफा में जाकर कहता है, क्या कोई स्कॉर्पियन है, कोई हैंडसम स्कॉर्पियन है जो एक अकेले स्कॉर्पियन को बचा सकती है। और तभी कोई नहीं आता, और हमारे ये देखने के बाद निराश होकर कहते हैं, कोई नहीं आ रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के पीछे से एक स्कॉर्पियन आ रहा होता है, और हमारे हीरो उसे देखकर खुश हो जाता है। और तभी वो स्कॉर्पियन अपना पूंछ जो है उसे एकदम खड़ा कर देता है। और तभी हमारे हीरो कहता है, क्या मेरा नकली पूंछ से इसके पूंछ से मिलाना पड़ेगा। और तभी हमारे हीरो उसका नकली पूंछ पकड़कर उसके पूंछ से मिला देती है, और इससे वो स्कॉर्पियन बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, और हमारा हीरो भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं उनके सामने से एक बीटल यानी एक रेड बीटल उड़कर जा रहा होता है, और तभी हमारे उसे मार देता है। और तभी वो रेड बीटल चिल्लाकर कहता है, तुम एक अकेले बीटल को मार रहे हो, तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई, रुको मैं मेरे ग्रुप को बुलाता हूँ। और वो रेड बीटल अपने ग्रुप को बुला लेता है, और तभी हमारे ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड बीटल होते हैं। लेकिन वो स्कॉर्पियन कहते हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। और स्कॉर्पियन अपने साथियों को बुला लेता है, और वहाँ पर बहुत सारे स्कॉर्पियन भी आ जाते हैं, और रेड बीटल और स्कॉर्पियन के बीच एक घमासान युद्ध लग जाती है। और तभी उनकी युद्ध में से तभी हम देखते हैं कुछ स्कॉर्पियन जो है वो उल्टा हो जाते हैं, वो सीधा नहीं हो पा रहे होते। और तभी हमारा वो उसके सामने जगह कहता है, ब्रदर स्कॉर्पियन क्या तुम ठीक हो, तुम सही हो ना। और तभी वो स्कॉर्पियन जो है वो कुछ नहीं कह पा रहा होता, और हमारे हीरो स्कॉर्पियन में से पैसा देख रहा होता है, यानी तलिस्मान देख रहा होता है। और तभी हमारे को कहता है, खैर छोड़ दो, तुम्हारा मृत्यु जाया नहीं गया, तुम्हारा डेट जाया नहीं गया, तुम्हारे डेट से भी मैं कुछ करूँगा। और तभी हमें सीन चेंज होता है, और हम देखते हैं हमारे हीरो का घर का सीन। हमारा हीरो अपने घर पे आ जाता है, और तभी वो स्पिरिट कहता है, आज तो तुमने बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन को लेकर आए हो। और तभी हमारे कहते हैं, हाँ मैंने आज बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और तभी वो जो हमें स्पिरिट है वो कहता है, तो तलिस्मान बनाओगे। और हमारे हीरो कहता है, हाँ मैं बनाऊंगा, नहीं क्या बनाऊंगा ज़रूर। और तभी हमारा हीरो बनाने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा बना लेता है। और तभी वो स्पिरिट कहता है, तुमने तो बहुत ज़्यादा बना लिया, लेकिन तुम इसे बेचोगे किस तरह, तुम इस लोगों से यानी क्या कहोगे कि तुमने बनाए हैं। अगर तुम ये कहोगे लोग तुम्हारे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि तुम भी अभी बच्ची हो, तुम्हारा कोई खरीदा नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे कि तुम्हारा किसी तलिस्मान किसी काम का नहीं है।
अगर वो तुमने अच्छे भी बना लिया और वो लोग भी जान गए, लेकिन तुम्हें वो लोग पकड़ लेंगे और तुम्हें पकड़ने के बाद वो लोग तुमसे 24/7 काम करवाएंगे बस तलिस्मन बनवाएंगे। तुम अपने रियल आइडेंटिटी तो शो नहीं करवा सकते कि तुम ही इस तलिस्मन को बना रहे हो। और तभी हमारे को कहता तो तुम ही मुझे कहो ना मुझे क्या करना चाहिए। और तभी हमारे हीरो के दिमाग में एक प्लान आता है और तभी हमारे हीरो कहता है तुम्हें कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान आया, मैं उस प्लान पे काम करूंगा। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है क्या तुम उसके बारे में सुना है? कुछ लोग कहते हैं हाँ मैंने सुना, और कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने नहीं सुना, तुम ही कह दो। और तभी वो बंदा कहता है एक बंदा सुबह यानी एकदम सुबह एक एक जगह पर बहुत सारे तलिस्मन मिला है उसे, फायरबॉल तलिस्मन, उसे बहुत ज़्यादा तलिस्मन मिला है। और तभी हम देखते हैं ये हमारा हीरो ही है, ये हमारे हीरो का प्लान है लोगों को बताने का। अगर हीरो को अगर बहुत सारे तलिस्मन मिले तो हमारे हीरो तो उसे बेचेगा ही, इसी कारण उसका दुश्मन भी नहीं होगा और हमारे हीरो आसानी से बेच पाएगा। लोगों से समझेंगे कि इसे रास्ते में मिल गया तो ये बहुत ज़्यादा लकी है और इसके दुश्मन भी कम बनेंगे। और हमारे ये सोचने के बाद सब कुछ कर लेता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो ने बहुत बहुत सारे तलिस्मन बेचा है और उसे उसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन मिला है। और तभी हमारे हीरो अपने सपने के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उसने अपने जो जो सपना देखा वो सब पूरा करेगा, कि उसे लड़कियों के साथ जो ख्वाब देखा है वो सब करेगा। और तभी वो जो स्पिरिट है वो कहता है नहीं तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम अभी कल्टीवेट करोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और तभी हमारे हीरो कहता है हाँ ठीक है मैं सब समझ गया। और हमारे हीरो स्पिरिट स्टोन के मदद से कल्टीवेट करने लग जाता है और उसे कल्टीवेट करते हुए सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद हमारे हीरो कहते हैं मैं तो शेनाई लेवल के 3 स्टेज में चला गया हूँ। और शेनाई लेवल किसे कहा जाता है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसकी कल्टीवेटर के बेस के बारे में मुझे अभी तक बताया गया नहीं गया इस मांगा में। जब बता दिया जाएगा तब मैं आप लोगों को ये बता दूंगा, लेकिन हमारे तो अभी स्ट्रॉन्ग बनना है, बस ये याद रखना। और तभी हमारे कहते हैं मैं तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। उस पर कहते हैं हाँ तुम अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, लेकिन तुम्हारे आइडेंटिटी को किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो और कहाँ से आते हो। और तुम जो जो बेच रहे हो यानी तालिस्मन उसे ध्यान से बेचना, केयरफुली बेचना, तुम्हारा दुश्मन ज़्यादा नहीं बनने चाहिए क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और तभी हमारे कहते हैं हाँ ठीक है मैं याद रखूंगा। और हमारे मार्केट में इधर उधर टहल रहा होता है, लेकिन तभी उससे एक बंदा बुलाता है और तभी हमारे दोस्त वहाँ चला जाता है। और तभी हमारे दोस्त बंदे से पूछता है तुमने मुझे क्यों बुलाया? और मैं तुम्हें पैसों के लिए यहाँ पर बुलाया, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो? और हमारे कहते हैं हाँ मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारे कहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा बातचीत ना करते हैं, तो चलो हम एक किनारे पे एक साइड पर चला जाते हैं, सुनसान गली में चले जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। और तभी वो बंदा कहता है हाँ ठीक है, और वो लोग सुनसान गली में चला जाता है। लेकिन तभी उस बंदे के साथ एक बड़ा बंदा होता है और उस बंदे का शरीर को देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा डर जाता है और हमारा हीरो भागने लग जाता है। लेकिन तभी वो बड़ा जो बंदा है वो बंदा कहता है आखिर कहाँ जा रहे हो, और वो हमारे हीरो को पकड़ लेता है। और तभी हमारे हीरो कहता है प्लीज़ मुझे जाना दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो बंदा हमारे हीरो को नहीं छोड़ता, वो बंदा कहता है मैं अभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारे हीरो कहते हैं ब्रदर मैं बस मजाक कर रहा था, मैं यहाँ कहीं नहीं जाने वाला, मुझे बस अभी छोड़ दो। और तभी वो बंदा हमारे हीरो को छोड़ भी देता है और हमारे उससे कहता है तो अब मुझे कहो जो कहना है। और तभी हाँ वो बंदा यानी जो छोटा बंदा है वो कहता है प्लीज़ हमारे टीममेट बन जाओ, और हमारे टीममेट बनने के बाद तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेगा, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा और हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि हम एक टीममेट को ढूंढ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसी कारण मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे टीममेट बन जाओ। और हमारे लोग कहता है नहीं मैं इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं बनना नहीं चाहता। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की जिस लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत था चैप्टर यानी थोड़ी देर पहले हमारे लोग देखकर उससे लाल टपका रहा हुआ था, वाइट ड्रेस वाली लड़की, वो लड़की आ जाती है। वो लड़की कहती है दोस्तों क्या हम अब चले जाएंगे मिशन पर? और तभी वो हमारे हीरो उस लड़की को देखकर कहता है हाँ मैं जरूर जाऊंगा, और हाँ मैं जरूर जाऊंगा। और हमारे हीरो के रूप देखकर तो वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है और वो लड़की कहती है हमें लोग बुलाते हैं वी आर ईगल्स, यानी हमारे ग्रुप का नाम है वी आर ईगल्स और मेरा नाम है वीए। और इस जो बंदे यानी जो बड़ा शरीर वाला बंदा दिख रहा है ये मेरा बड़ा भाई है, और इस मेरे बड़े भाई का नाम है ये जाओसेंग, और हमारे जो लीडर है इसका नाम है, और हम वो बंदा कहता है मुझ तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं मैं बता देता हूँ। और वो बंदा कहता है मेरा नाम है लिन दाओ। और वो लड़की जिसका रेड ड्रेस है वो लड़की कहती है कि मेरा नाम नानगोंग यूकिन है और तो मुझे यूकिन बुला सकते हो। और हमारे लोग कहते हैं अच्छा ठीक है। और वो लोग एक जगह जा रहे होते हैं और उस जगह का नाम है लाउंटेंग माउंटेन। वो लोग तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी यूकिन कहती है तो जिस जगह हमने जाना था वो जगह तो हम आ चुके हैं, लेकिन हम इस गेट से नहीं जा सकते, हम दूसरे गेट से जाएंगे क्योंकि ये इस गेट से मॉन्स्टर हम पर अटैक कर सकता है, इस गेट से हमें बड़ी मुश्किल हो सकती है, तो हम दूसरे गेट से जाएंगे। और तभी वो लोग कहते हैं कि कौन सा सीक्रेट डोर हो सकता है,
और तभी हमारा उइसू और जो डाओ विंग है यानी वो बंदा है वो हमारे उइसू से बात कर रहा होता है कि तुम इस दरवाजे से जा सकते हो। हमारा उइसू कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम अकेला इस दरवाजे पर जा सकते हो, यूकिन जो कह रही है वही करना चाहिए। और वो लोग यूकिन के बताए हुए रास्ते पर चल देते हैं और वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि छोटा एक गुफा है यानी छोटा एक होल है, उन लोगों को उन होल से जाना पड़ेगा। लेकिन जो जाओ ज़ैंग है वो इस होल से नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस जाओ ज़ैंग को चिढ़ाने लग जाता है, वो कहता है स्मार्ट ब्रदर तुम तो यहाँ से नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो तुम्हें बड़े दरवाजे से जाना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे लिए गुड लक कहता हूँ। और उसकी बहन जो है उसकी बहन भी कह रही होती है ब्रदर मैं भी तुम्हें गुड लक कहती हूँ, अच्छे से यानी ध्यान से जाना। और तभी जाओ ज़ैंग कहता है मेरा शरीर बड़ा है लेकिन मैं डंप नहीं हूँ। और ये कहकर जाओ ज़ैंग वहाँ पर यानी बड़े दरवाजे पर चला जाता है और तभी वो लोग भी इस छोटे होल के अंदर चले जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे करके वो छोटे होल से नाम रहे होते हैं नीचे, लेकिन एकदम पहले होता है यानी यूकिन पहले नाम रही होती है। उसके बाद हमारा उइसू होता है, उइसू कह रहा होता है ध्यान से नमना सभी, मुझे तो डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर होता है गाविंग। गाविंग कह रही होती है कि ध्यान से नामना सभी क्योंकि नीचे अंधेरा भी है, हमें ध्यान से नामना पड़ेगा। और सबसे ऊपर होता है दावलिंग। दावलिंग कह रहा होता है हाँ हाँ सभी ध्यान से नमना, और लोग आस्ते धीरे करके नाम रहे होते हैं। लेकिन तभी तभी हमारा वॉइस जो है वो अपना ट्रक बनाना स्टार्ट करते हुए कहता है मैं तो अपने खुद को रोक ही नहीं पा रहा क्योंकि मैं यूकिन के ऊपर हूँ और मैं यूकिन का सब कुछ देख पा रहा हूँ। उसकी बॉडी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, मैं तो कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ज़्यादा शेमलेस हो रहा हूँ। और तभी यूकिन उसकी तरफ देखते हुए कहती है आखिर तुम क्या देख रहे हो। और तभी हमारे विशु डरते हुए कहता है नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं बस आकाश को देख रहा हूँ। और ये क्या करो ऊपर की तरह देखता है, ऊपर की तरह देखता है कि और जो गाविंग का अपना चीज़ है वो हमारे विशु के फेस पर लग जाता है। और तभी गाविंग शर्मा कर कहती है कि मेरे को अभी किसी चीज़ ने टच किया। और विशु कहता है मेरा तो नोज ब्लीडिंग हो रहा है। और उन लोगों का बैलेंस खराब हो जाता है और वो लोग धड़ाम से गिर जाते हैं। यूकिन के चेस्ट के ऊपर हमारा विशु होता है और विशु के ऊपर होता है गुइन। और तभी तभी दावलिंग ये सब देखकर शर्मा रहा होता है और तभी हुइसू को उन दोनों की तरफ से थप्पड़ मिलते हैं। और तभी दावलिंग एक जगह कह रहा होता है शिट मैन, अगर मैं ये दो थप्पड़ खाता हो जाता, लेकिन अगर मैं हुइसू की जगह होता तो मैं थप्पड़ क्या और भी खाने को राजी होता। तभी ये सब कुछ छोड़कर वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारा हुइसू भी आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी के पीछे हमें दो आंखें देखते हैं, हुइसू भी ये नोटिस करता है। हुइसू जब पीछे देखता है वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। भी एक मॉन्स्टर हुइसू के ऊपर एक मकड़ी का जाला मार के हुए उसे खींच लेता है। और तभी विशु कहता है ये आखिर क्या हो रहा है। और वो मॉन्स्टर उसे खींचता है और वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। तभी विशु कहता है मैं कोई मॉन्स्टर का खाना नहीं बनना चाहता, कोई मुझे बचाओ प्लीज। और तभी विशु के सामने आ जाता है यूकिन। हमारे विशु यूकिन को देखकर कहते हैं आखिरकार वो लंबा आ गया। और तभी हमारा विशु यूकिन को किस करने जाती है लेकिन तभी उसके बीच में आ जाता है दावलिंग। तभी हमारा विशु दावलिंग को थप्पड़ मारते हुए कहता है मैंने तुमसे हेल्प मांगी है क्या। और तभी विशु कहता है ये बंदा सरप्राइजिंग से मेरे सामने आ गए, वरना मैं तो हमारे यूकिन को किस करने वाला था। लेकिन तभी उन दोनों का मकड़ी का जाला लगने वाला होता है, लग ही जा रहा होता है। और तभी उन दोनों का एक साथ किस हो जाता है, लोग चिल्ला देते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जाओजेंग वहाँ पर आकर उन लोगों को छुड़ा दिया है। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों उल्टियाँ कर रही होती है। और जाओजेंग कहती है मेरी गैर मौजूद में आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तभी जावलिंग कहता है ये तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी हुइसू कहता है लेकिन तुम यहाँ पर सही सलामत कैसे आए। और तभी जाओजेंग कहता है क्योंकि वहाँ उस बड़े दरवाजे पर कोई मॉन्स्टर ही नहीं था, मैंने बड़ी आसानी से वहाँ से आ गया। तुम लोगों के लिए मुश्किल था उस छोटे गुफा से जाना यानी छोटे होल से आना, तो मेरे लिए आसान हो गया। और वो हंस रहा होता है और उसकी ये बात सुनकर हुइसू कहता है शिट मैन, हमने आखिर मुश्किल रास्ता चुना और उसने आसान रास्ते से चला गया। यूकिन कहती है सब लोग संभल जाओ क्योंकि कोई आ रहा है, मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ। और तभी उनके सामने आ जाता है एक स्पाइडर मॉन्स्टर। तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर आकर हमारे हीरो और उसके ग्रुप को ध्यान से देख रहे होता है। और तभी हमारे हीरो और उसका ग्रुप भी उसे हैरान होकर देख रहे होते हैं। हमारा वो इशू तो इतना बड़ा स्पाइडर को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी जाओजेंग कहता है हम सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस पर अटैक करना होगा। और जाओजेंग ये कहकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए चला जाता है। और जब जाओजेंग उस पर मॉन्स्टर पर अटैक करता है लेकिन जाओजेंग का अटैक उस पर कोई काम नहीं करता। जाओजेंग कहता है इसके पास तो आइस शील्ड है, इसका जो शेल है इसका शेल आइस की तरह सख्त है, तो मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा। और वो मॉन्स्टर भी अपना शेल दिखाकर खुश हो रहा होता है।
तभी वो मॉन्स्टर अपने एक अटैक को तैयार करते हुए हमारे जाओ ज़ेंग पर अपना आइस बीम मार देता है और तभी हमारा जाओ ज़ेंग अपने स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को डिफीट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर धुआं-धुआं हो जाता है और गाविन कहती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और विशु भी और सभी लोग भी उसका चिंता कर रहे होते हैं। तभी धुआं हटने के बाद हम देखते हैं जाओ ज़ेंग कह रहा होता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इसका जो आइस बीम था इसके कारण मैं मूव नहीं कर पा रहा और मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और तभी डाउलिंग कहता है, देखो आइस स्पाइडर हम पर फिर से हमला कर रहा है। तो तभी उइसू और डाउलिंग घबरा जाते हैं, लेकिन तभी उइसू को कुछ याद आ जाता है और उइसू अपना एक आर्टिफैक्ट बाहर निकल कर कहता है, देखो मेरे पास एक शील्ड बनाने का आर्टिफैक्ट है, तो सभी लोग मेरे सामने आ जाओ। और तभी हमारा उइसू एक शील्ड बना लेता है और सभी लोग उसके सामने आ जाते हैं और हमारा उइसू उस स्पाइडर के अटैक को डिफीट कर रहा होता है। और तभी उस यानी स्पाइडर के अटैक के साथ ही काफ़ी सारे टाइटन भी गिर रहे होते हैं और ये देखकर तो हमारा हीरो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, यानी सभी लोग ही डर जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर ने बहुत सारे इंसानों को खाया है। इसके कारण बहुत सारे स्केलेटन हमारे हीरो के ऊपर गिर रहे हैं और हमारे हीरो तो ये सोच रहा है कि हमारा हीरो इसका खाना अगर बन गया तो उसके साथ क्या क्या होगा। और तभी यूकिन कहती है, तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यूकिन अपना अटैक को तैयार करते हुए कहती है, अब मैं इस घटिया मॉन्स्टर को मैं ही खत्म करूंगा। और तभी यूकिन अपनी माना की मदद से दो शॉट यानी दो नाइफ बना लेती है और अपने नाइफ की मदद से वो अपने नाइफ को लेकर वहाँ पर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए चली जाती है, यानी दौड़ रही होती है उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए। तभी यूकिन बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होता है, इसी कारण उइसू कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपना आइस बीम अटैक फिर से करता है, लेकिन तभी हमारा जो यूकिन है वो उस मॉन्स्टर के अटैक के ऊपर ही चढ़कर दौड़ यानी उस मॉन्स्टर पर जा रहा होता है और उस मॉन्स्टर पर जा रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर एक दोबारा अटैक करता है, लेकिन हमारे यूकिन उस अटैक को भी बचकर उस अटैक को ऊपर भी वो मॉन्स्टर को पकड़ने मारने के लिए चला जा रहा होता है। तभी हमारे यूकिन उसके बहुत ही सामने चला जाता है, यानी इस मॉन्स्टर के बहुत ज़्यादा सामने चला जाता है और ये देखकर हमारा वो मॉन्स्टर घबरा जाता है। लेकिन तभी हमारे यूकिन जो है उस मॉन्स्टर का बीच में अटैक को तोड़कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए अपना एक स्किल को तैयार करके उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ब्लास्ट होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर मरा नहीं, वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। लेकिन वो सभी लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। वो कहती है यूकिन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूकिन कहती है, आखिर तुम लोगों ने क्या कहा? तभी हम देखते हैं और मॉन्स्टर अपना व्हाइट फ्लैग दिखाते हुए कहता है, मैं हार मानता हूँ, तो प्लीज़ तुम लोग मुझे मत मारना। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर ये कहकर ही नाचने लग जाता है और नाचते हुए वो किस इशारा करता है और एक आवाज़ करते हैं, इसके कारण और दो मॉन्स्टर चले आता है। और हमारे हीरो तो ये नाच देखकर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हमारे हीरो कहते हैं आखिर क्या हो रहा है, और उसके नाच के साथ ही और उसके बहुत सारे साथियाँ आ जाते हैं, 2-3 साथियाँ आ जाता है और ये देखकर तो हमारा हीरो और उसके साथी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हमारा हीरो कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और तभी डाउलिंग और यूकिन और सभी लोग कहते हैं कि हम क्या भी मरने वाले हैं, कोई तो हमें बचा लो। तभी वो मॉन्स्टर हमारे हीरो के ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर 5 मॉन्स्टर है और 5 मॉन्स्टर ही एक साथ अटैक करने वाले हैं आइस बीम को। उइसू और गावलिंग कह रही होती है, हम अब कैसे बचेंगे, कोई तो हमें बचाओ। और तभी जाओ कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और यूकिन कहती है तुम लोग सभी साइड में हट जाओ, अब इस मॉन्स्टर से मैं ही अपनी फाइटिंग से बातें करने वाला हूँ। तभी यूकिन अपना एक स्टोन बाहर निकलती है और अपना स्टोन का पावर को रिलीज करने लग जाती है। और तभी हमारा उइसू ये देखकर कहता है ये तो तलिस्मान से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो तलिस्मान नहीं लग रही, ये आखिर क्या चीज होगी। तभी यूकिन अपनी ताकत को यानी अपने उस स्टोन के पावर को रेडी करते हुए कहती है अब तुम्हारा तरह है स्पाइडर मॉन्स्टर्स। और तभी वो अपना अटैक को कर देती है और हमारा उइसू का ग्रुप कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इसके आगे टिक ही नहीं पा रहा, इस अटैक के आगे मैं तो देख भी नहीं पा रहा। और तभी उस अटैक के इस्तेमाल से वो मॉन्स्टर एकदम मर जाता है और उस अटैक की मदद से वो पहाड़ भी अंदर से टूट जाता है, यानी वो उसका अटैक पहाड़ के बाहर भी चला जाता है, पहाड़ के आर पार हो जाता है उसका अटैक, यूकिन का अटैक। लेकिन उस अटैक को इस्तेमाल करते हुए हमारा जो यूकिन है वो भी जख्मी हो जाता है और तभी वो मॉन्स्टर मर जाता है। लेकिन यूकिन भी बहुत ज्यादा जख्मी होकर गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा जो विंग है वो उसे पकड़ के कहता है सीनियर सिस्टर यूकिन क्या तुम ठीक हो ना, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उइसू और जाओ ज़ेंग का ध्यान तो किसी और जगह पर होता है क्योंकि वो लोग तो जेट पर देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जेट होते हैं। और हमारे यूसी कहते हैं हम तो बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं, और जाओ ज़ेंग कहते हैं नहीं हम अमीर नहीं, हम अमीर से भी अमीर होने वाले हैं। लेकिन तभी एक साइड पर कहता है
सिस्टर यूकिन तो अब कोई अटैक उटैक नहीं कर पाएगी दोबारा, मुझे देखकर लग रहा है, और मुझे देखकर ये भी लग रहा है वो किसी से फाइट भी नहीं कर पाएगी। तो ये अच्छा मौका है, और तभी वो अपना मर्डर ऑरा को रिलीज करने लग जाता है। और तभी यूकिन ये देखकर तो हैरान हो जाती है। यूकिन कहती है ये अपने मर्डर ऑरा को क्यों रिलीज कर रहा है। लेकिन तभी डाओलिंग जाओजेंग पर एक खतरनाक अटैक कर देता है, और उसमें जाओजेंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जाओजेंग बहुत ही दूर जाकर गिरता है, और तभी डाओलिंग कहता है मैंने अपना काफी दिनों ने यानी काफी दिनों से अपना असली रूप नहीं दिखाया है, देख लो मेरा असली रूप, और मैं एक विलेन हूँ। तभी हमारा हीरो और उसके साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी जो डाउलिंग है वो कहता है सिस्टर लेवल के 7 लेवल पर सिस्टर यूकिन थी, और वही मेरा मुकाबला कर सकती थी, लेकिन वो पूरी तरह से भी जख्मी है। तो मैं अभी इस मौके का पूरी तरह फायदा उठाऊंगा, और तुम तीनों तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम तीनों मेरे लायक नहीं हो, तो मैं तुम तीनों को यानी तुम चारों को मार दूंगा, यानी तुम दोनों को मार दूंगा। तुम दोनों को मारने के बाद ये दोनों की लड़की के साथ मैं मजे करूंगा। और तभी जो जाओसेंग है वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने हमें धोखा दिया डाउलिंग। ये कहकर वो बहुत ही बड़ा गुस्से से जाकर डाउलिंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन डाउलिंग जो है वो सभी उस अटैक से बच रहा होता है, और कहता है कि मेरे ब्रदर जाओसेंग तुम कितने कमजोर हो, लेकिन मैंने तुम पर दया आ रहा है कि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ, मुझे माफ करना जाओसेंग। और तभी तभी डाउलिंग अपने दो उंगलियां का इस्तेमाल करती है, जाओसेंग के दो आंखों पर अपना उंगलियां घुसा देते हैं। तभी डाउलिंग अपने ऑरा को रिलीज करती हुई है जाओसेंग का सर ही उड़ा देता है। ये सब देखकर तो उइसू और यूकिन जो है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी जो यानी जाओसिंग की बहन है वो कहती है गाविंग, वो कहता है लिन दाओ तुमने ऐसा क्यों किया। तभी गाविन और जो यूकिन है वो दोनों एक साथ अटैक करने लग जाते हैं डाउलिंग पर, और वो लोग जब अटैक करते हैं वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं डाउलिंग ने तो उन दोनों का अटैक बहुत ही आसानी से झेल लिया है। तभी डाउलिंग एक थंडर स्किल इस्तेमाल करता है, और इसी कारण वो थंडर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और तभी उसके कारण यूकिन बहुत दूर जाके गिरती है, और यूकिन को ठंडर की चोटी भी लग रही होती है। और हमारे वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हो जाता है। और तभी डाउलिंग कहता है ब्रदर मुझे पता है कि तुम यूकिन के साथ ये सब करना चाहते थे, वो यूकिन को पकड़ कर ये सब कह रही होती है, और मुझे पता है कि तुम शादी करने के बाद उसके साथ ये सब करना चाहते थे, लेकिन जो बंदा मेरे लायक मेरे कल्टीवेशन के लायक नहीं सामने नहीं, वो बंदा तो यूकिन को शादी करने के लायक ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि यंगर ब्रदर यूकिन को शादी कर पाएगा, ये तुम्हारा बस सपना है। और वो हमारे हीरो को मिडिल फिंगर भी दिखा रहा होता है, और हमारा हीरो भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो रहा होता है, और हमारा हीरो अपने फेस को अपने हाथ से ढक लेता है। और तभी जब हमारा हीरो अपना फेस खुलकर कहता है कि ब्रदर हुई हम सेम है, मैं भी एक विलेन हूँ। तभी डाउलिंग और यूकिन हैरान हो जाते हैं। ये हमारा वॉइस उनके सामने जाकर कहता है, यानी डाउलिंग के सामने जाकर कहता है कि ब्रदर डाउलिंग मेरे को यानी उसके बारे में सब कुछ बताया, यानी मैं उन दोनों लड़कियों को ऐसा कुछ सीक्रेट मैनुअल बता सकता हूँ जिससे वो दोनों लड़कियां तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़े दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें अकेले अकेले रहना पड़ेगा। तो तुम क्या राज़ी हो। लेकिन डाउलिंग कहता है नहीं, मैं दोनों के साथ एक साथ मज़े लेना चाहता हूँ। और तभी हमारा वैसू कहता है ओ तो विलेन तो ऐसे ही करते हैं ना, विलेन तो लोग को नहीं गिनती करते, विलेन बस जितने लोग होते हैं उनके सभी के साथ करना चाहता है। तो मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, तुम कर पाओगे सब कुछ उसके साथ। तो ब्रदर सिंह कहता है तो ठीक है ब्रदर, उन सभी को जल्दी सिखा, तो मैं तो और रोटी नहीं कर पा रहा। और तभी हमारा विशु कहता है ठीक है ब्रदर, मैं इनको एक साइड पे ले जाके सब कुछ कहता हूँ, यानी सीक्रेट मेन्यू के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। और हमारा हीरो उनको एक साइड पर ले जाता है। साइड पर ले जाने के बाद हमारा हीरो उनको कहता है कि देखो मेरे बॉडी पर देखो, मेरे बॉडी पर अच्छे से देखो। और तभी वो दो लड़कियाँ देखकर शर्मा भी रही होती है और हैरान भी होती है। और ब्रदर डाउलिंग कहता है कि ब्रदर जल्दी करो, मैं तो रोड भी नहीं कर पा रहा। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हमारा ओशू कहता है मैं जो समझा रहा हूँ तुम लोग वही करना। और तभी वो लोग भी कहते हैं हाँ तुम जो समझा रहे हो हम वही करेंगे। और तभी ब्रदर डाउलिंग कहता है ब्रदर ओशू जल्दी करो ना, मैं और वेट नहीं कर पा रहा, मैं थोड़ा अभी व्यायाम टाइम कर लेता हूँ, जल्दी से उनको समझा के करो, मैं और एक सेकंड भी वेट नहीं कर पा रहा। और तभी ओशू कहता है ठीक है ब्रदर 2 सेकंड, बस 2 सेकंड वेट कर लो, तभी जो लड़कियां तुम्हें मजे दे पाएंगे। और तभी हमारा ओशू उन लोगों को सब कुछ समझा देता है। और तभी वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है हमने सब कुछ समझ गया। और वो लोग ब्रदर डाउलिंग की तरफ जा रहे होते हैं धीरे धीरे से एक दोनों मिलकर। और तभी ब्रदर डाउलिंग कहता है जल्दी आओ जल्दी आओ। और तभी वो ब्रदर डाउलिंग अपना पैन खोल रहा होता है, लेकिन वो लोग आस्ते धीरे करके सामने आ रहे होते हैं। और तभी वो लोग कहते हैं कि
दो एक और रोलो को वहाँ से हट जाते हैं और तभी उनके पीछे से एक फायर बड़ा सा एक फायर अटैक आ रहा होता है। हमारे उस ने वो फायर अटैक किया है और तभी डाउलिंग कहता है मुझे पता था कि यही होने वाला था, तुम लोगों ने कुछ प्लान बना रहे थे मेरे बारे में। डाउलिंग जब वहाँ से हटने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से हट नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पर यूकिन और गाविन उसका पैर पकड़ के रखे हुए हैं। और हमारा डाउलिंग कहता है कि जल्दी से इस पैर को छोड़ो नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और वो दोनों कहते हैं नहीं हम तुम्हारे पैर को नहीं छोड़ेंगे, अब तुम मरने वाले हो। तभी वो अटैक डाउलिंग को सीधा लगता है यानी डायरेक्ट लगता है और डाउलिंग बहुत ही दूर जाके गिरता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। तभी डाउलिंग कहता है मेरे एब्सोल्यूट थंडर शील्ड के मुकाबले तुम लोगों का अटैक कोई भी नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। ये डाउलिंग उस धुएं से बाहर निकल आता है और तभी डाउलिंग कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन हम देखते हैं कि डाउलिंग का बहुत बुरा हाल है, यानी आधा पूरा हाल हो चुका है उसका। अभी हुइसू कहता है कौन कहता है हम तुम्हारा पूरा हाल नहीं कर सकते। और ये कहकर वो दोनों लड़कियों को वो तलिस्मन दे देता है अपना। और तभी वो लोग तीनों मिलकर एक साथ तलिस्मन से अटैक करता है फायरबॉल तलिस्मन से। और तीनों का अटैक जब डाउलिंग को लगता है लेकिन डाउलिंग अपने शील्ड की मदद से उस अटैक से बच जाता है। और डाउलिंग कहता है अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हमारा हीरो अपने सारे तलिस्मान को बाहर निकलते हैं और उन दो लड़कियों को देकर कहता है देखो हमारे पास अनलिमिटेड तलिस्मान है। और ये देखकर तो डाउलिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान और डर सा जाता है। डाउलिंग कहता है तुम लोगों के पास इतना कैसा है। और तभी हमारा विशु कहता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो और मेरी औकात भूल रहे हो, मैं कौन हूँ क्या को भूल गए। और तभी ये कहकर वो सभी लोग उस तलिस्मान को अटैक कर देते हैं, सारे तलिस्मान को एक्टिव कर देते हैं। और सारे तलिस्मान यानी सारे फायरबॉल तलिस्मान का अटैक डायरेक्ट डाउलिंग पर लगता है। तभी डाउलिंग उस अटैक को रोकने लग जाता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा होता। वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। डाउलिंग कहता है मैं इस अटैक को रोक क्यों नहीं पा रहा, मैं इतना कमज़ोर क्यों हो रहा। वो तीनों मेरे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे लेकिन मैं उन तीनों से लड़ नहीं पा रहा, ये कैसा दिन आ गया। और ये कहता है वो तभी उसके सामने जाओसेंग का इल्यूशन आ जाता है। जाओसेंग कहता है ब्रदर डाउलिंग चलो एक साथ चलो, तब चलो मेरे साथ चलो। और ब्रदर डाउलिंग तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया, अब तुम मेरे साथ ही चलो चले जाओगे, तुमने मुझे मारा था, इन तीनों मिलकर तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और तभी डाउलिंग पूरी तरह से जलने से पहले डाउलिंग उन लोगों को एक चीज़ देखकर कहता है मैं मेरे गलतियों को सुधारने के लिए तुम लोगों को मेरा जो बैग है, मैंने सदियों से जो चीज़ों को जमाया था, जो टी-शर्ट था मेरे पास, वो टी-शर्ट तुम लोगों को दे रहा हूँ। और तभी वो पूरे जलने से लग जाता है। और तभी जब वहाँ पर आग खत्म होता है तब हम देखते हैं जाओ जेंग का स्केलेटन को उसे पूरी तरह जल गया है और एकदम वो काला हो गया है यानी कोयले की तरह हो गया है। और हमारा उइसू और उसके दोस्त और उसका लाश को देख रहे होते हैं। तभी उइसू कहता है लेकिन हमें उससे पहले और भी यहाँ से जाने से पहले एक काम करना होगा। और तभी को ख्याल आता है कि जाओ जेंग के बारे में। तभी वो लोग जाओ जेंग का लाश को दफना कर उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं यानी प्रेयर कर रहे होते हैं। और प्रेयर करने के बाद वो लोग वहाँ से चल देते हैं। और चल देने के बाद वो लोग एक यानी अपने बाज़ार में आ जाते हैं। बाज़ार में आने के बाद हमारा वुशु कहता है तो हमें किस तरीके से भाग करना चाहिए, यानी हमारे स्टेट भी है और हमारे पास लिंदाओ की लेगेसी भी है, तो हमें कैसे क्या करना चाहिए। और तभी गाविन कहती है देखो मैंने तो ब्रदर उसी के कारण अभी बचा है, यानी अभी मैं मरने वाला था लेकिन ब्रदर उसी के कारण उसी के तलिस्मन के कारण मैं बच गया। तो मैं बस मेरा शेयर मांगता हूँ और मेरे भाई का शेयर मांगता हूँ। और बात करें तो लाओ लिंदाओ की लेगेसी और बस तुम अकेले रख दो। और तभी यूकिन भी ये सुन के कहते हैं हाँ तुम सही हो जूनियर सिस्टर, मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ। तो मेरी भी जो लिंदाओ की शेयर है उसे तुम रख लो और मेरी जो आई जेट की शेयर है वो दे दो। और तभी हमारे हीरो ये सोच कर कहता है हाँ हाँ मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं सब कुछ के लिए राजी हूँ। और तभी वहाँ से सब लोग चले जाने लग जाते हैं। और तभी यूकिन चले जाने से पहले कहती है तो मुझे आज भी अपना परफेक्ट पर्सन नहीं मिला, मुझे मेरे लाइफ के लिए आज भी अच्छा एक परफेक्ट पर्सन नहीं मिला। और तभी हमारे डायरेक्ट उसको चिपक से कर कहती है किसने कहा तुम्हें उस डायरेक्ट पर्सन नहीं मिला, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। लेकिन उसे थप्पड़ मारकर कहती है साले यहाँ से बाहर निकल। और तभी उस थप्पड़ से यूसुफ बहुत ही दूर जाके गिरता है। यूसुफ का आत्मा उसके बॉडी से बाहर आने लग जाते हैं। और तभी वो दोनों चली जाती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो उसके घर पे आ गया है और वो स्पिरिट से भी कहता है लिटिल गिरी में आ गया। और तभी वो लिटिल गिरी को एक बॉक्स दिखाता है जिस बॉक्स की लिंडाओ की है। और तभी इन्हें उस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। और जब हमारे हीरो उस बॉक्स को खोलता है तब उस बॉक्स में से हमारे हीरो को 2-3 फटे हुए मिलता है और तो जेट तलिस्मन मिलता है। लेकिन उस जेट तलिस्मन में रिस्ट्रक्शन लगी रही होती है, इसी कारण वो
यानी लिटिल गिनी से कहता है क्या तुम इस रिक्शा स्टैंड को खोल सकते हो, और लिटिल गिनी कहता है कि हाँ ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, तुमने एक सही पर्सन को ये बोला है, रुको मैं अभी इस रिक्शा को खोलता हूँ, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। और लिटिल गिनी उसके अंदर चला जाता है और लिटिल गिनी एक दरवाजे के सामने होता है, लेकिन तभी उस दरवाजे को एक स्पिरिट गार्ड कर रहा है, यानी एक डॉग स्पिरिट गार्ड कर रहा है। और इसके कारण वो जब उस डॉग स्पिरिट से लड़ता है, यानी राउंड 1 स्टार्ट होता है। राउंड 1 में हमारा लिटिल गिनी हार जाता है और तभी लिटिल गिनी उस जेट तलिस्मान से बाहर आ जाता है। लेकिन लिटिल गिनी कहता है रुको मैं दोबारा जाऊंगा, और लिटिल गिनी जब दोबारा जाता है, लिटिल गिनी का राउंड 2 स्टार्ट होता है। राउंड 2 स्टार्ट होने के बाद लिटिल गिनी एक डॉग की तरह बिहेवियर करते हुए चिल्लाने लग जाता है, यानी डॉग की तरह कर रहा होता है। और ये देखकर वो कुत्ता भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है, लेकिन तभी वो कुत्ता राउंड 2 को भी जीत जाता है उसको हरा कर। और तभी लिटिल गिनी उस तलिस्मान से फिर से बाहर आकर फिर से जाकर कहता है मैं दोबारा कोशिश करूँगा। और तभी लिटिल गिनी एक डॉग में ट्रांसफॉर्म होकर कहता है अब मैं उस बड़े कुत्ते को हरा सकता हूँ, और बड़ा कुत्ता मुझे देखकर डर ही जाएगा। और तभी वो बड़ा कुत्ता कहता है कि यानी वो बड़ा कुत्ता चारों ओर हमारे लिटिल गिनी को देख रहा होता है। और तभी जब हमारा और बड़ा कुत्ता लिटिल गिनी के पीछे देखता है तब उसका तो लाल तब कर रहा होता है, क्योंकि वो लिटिल गिनी को एक लड़की समझ रही होती है। और तभी लिटिल गिनी कहता है नहीं वो मैं एक मेल हूँ, मेरे साथ तो सब मत करना, लेकिन वो कुत्ता उसके साथ वो सब कर लेता है। और तभी हम देखते हैं उस तलिस्मान का रिस्ट्रिक्शन हट जाता है। और तभी हमारे कहता है लिटिल गिनी तुम तो बहुत ज़्यादा काम के हो निकले, तुम तो बहुत ज़्यादा काम के हो। लेकिन लिटिल गिनी एक साइड पर कोने पे जाकर कह रहा होता है मेरी इस जिंदगी को रखकर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो मेरे ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। हमारे हीरो को जेट तलिस्मान से एक थंडर स्किल मिलता है, और हमारे हीरो कहता है रुको मैं इसे बाहर जाकर प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और हमारे हीरो बाहर चला जाता है और हमारे हीरो प्रैक्टिस करने लग जाता है। और उस थंडर स्किल का नाम है गोल्डन थंडर सर्पेंट एक्सप्लोरेशन। और इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए एक भयानक एक थंडर डायरेक्ट करता है, और उससे उस जमीन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, यानी जमीन के भी गहरा हो जाता है। और तभी हमारा हीरो ये अटैक को देखकर कहता है आखिरकार मुझे ये सब देखकर लग रहा है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, और इस स्किल के मदद से तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हमारा हीरो एक ऑक्शन में जा रहा होता है, और ऑक्शन में जाते हुए उसे मिलता है यूकिन और गावलिंग को। और तभी वो दोनों से पूछता है कि तुम्हें भी इनविटेशन मिला है, और दोनों कहते हैं हाँ हमें भी इनविटेशन मिला है। और तभी वो तीनों एक साथ अंदर चले जाते हैं। और जब हमारा हीरो उस ऑक्शन के बाहर का हाउस देखता है तब वो देखता है कि ऑक्शन का बड़ा हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये देखकर हमारा हीरो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है यूकिन आखिर तुम कैसी हो मेरे जान। यूकिन उस बंदे को देखकर तो डर ही जाती है, लेकिन तभी वो बंदा उसके सामने आकर कहती है जानते हो मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा बस, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें हज़ारों सालों से नहीं देखा। जानते हो मैं तुम्हारे प्यार में कितना पागल हो चुका हूँ। वो गंदी गंदी यानी घटिया घटिया बातें कर रहे होता है, और तभी उसकी ये बातें सुनकर सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी उस बंदे को हमारा ओशू देखता है, और वो मन में कहता है ये बंदा ये लड़का इन दोनों लड़के के साथ आखिर क्या कर रही है, और स्पेशली मेरी यूकिन के साथ आखिर क्या कर रही है। लेकिन वो बंदा नहीं रुकता, वो बंदा बस घटिया घटिया बातें कर रहे होते हैं, और उसके बातें सुनकर तो हमारे गुलिन को उल्टी आ रही होती है। और हमारे को कहता है मुझे इस बातें रुको नहीं तो मैं भी उल्टी कर दूंगा। लेकिन वो बंदा नहीं रुका, वो बंदा हमारी यूकिन के सामने जाकर उसको पकड़ के कहती है यूकिन तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता। लेकिन तभी यूकिन उसका हाथ को हटाकर कहती है रुको मेरे को माफ़ कर दो, लेकिन मेरे को मेरा परफेक्ट पर्सन मिल गया है जिसके साथ मैं यानी मेरा पूरे लाइफ को बिताने वाली हूँ। तभी वो हमारे ओशो को दिखाती है, और तभी हमारा ओशो भी हैरान हो जाता है। और तभी वो बंदा कहता है नहीं यूकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम तो मेरे से छूट कर रहे हो, मैं मुझे पता है। लेकिन यूकिन उसके बात सुनकर हमारे ओशो को एक उसके गाल पर एक किस कर देते हैं, और इससे तो वो बंदा भी हैरान हो जाता है, और हमारा ओशो तो शर्मा भी रहा होता है और वो दूसरे दुनिया में चला जाता है। तभी हमारा ओशो मन में कहता है जो हो रहा है उसे होने दो, लास्ट में तो मेरा ही फायदा हो रहा है। और तभी हमारी यूकिन इसी को पकड़ कर उसका हाथ को पकड़ कर वहाँ से ले जाती है। वो बंदा पीछे से वो सब देख रहा होता है। अभी उसके जो 2 चमचे हैं उसके 2 चमचे कहने लग जाते हैं बॉस तुम्हारी लड़की को तो किसी और लड़के ले जा रहे हैं जिसके साथ तुमने पूरे लाइफ को बिताने का सपना देखा, जिसके साथ तुमने वो सब करने का सपना देखा, लेकिन उस तरीके का तो तुम्हारे एक बंदा आकर उस तरीके को तुमसे चुरा रहा है, अब तुम क्या करोगी। और तभी हमारा जो वो बंदा है वो अपने चमचे को थप्पड़ लगा कर कहता है तुम्हारी भूलने की हिम्मत कैसे हुई, वो बस मेरी है यानी मेरी है, वो किसी की हो नहीं सकती। देखना वो बस ये नाटक कर रही है, मुझे पता है अच्छे से कि यूकिन के लायक तो मैं ही हूँ, तो उसे मुझे ही मिलना चाहिए। तो तभी मन में गुस्सा भी हो रहा होता है, और तभी वो मन में कहता है मुझे इस लड़के का पूरा बायोडाटा निकालना पड़ेगा, रुको। तभी हमारा हीरो यूकिन के प्यार में खोया हुआ होता है, और तभी हमारा हीरो यूकिन से पूछता है यूकिन वो बंदा आखिर कौन था, और यूकिन उस बंदे के बारे में बताता है हमें।
बंदे का नाम है होंगलिन और वो बंदा गोल्डन विल्जर प्लेस का प्रिंस है। इसके साथ मैं उसे कुछ कह नहीं पाता, इसके साथ मैं उसे बस बहाने निकलते हुए चले जाते हो। और उस मैंने बस उस समय तुमसे मजाक किया था, नहीं बचने के लिए मैंने सब उस सब मजाक किया था, और तो इसे सीरियसली मत लेना। और तभी हमारा उस मन में कहता है मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, तुम बस मेरे को पसंद करते हो लेकिन कहना नहीं चाहती, क्योंकि अगर तुम मेरे को ना पसंद करती तो मेरे साथ एक्टिंग नहीं करती, तुम किसी और लड़के के साथ एक्टिंग करती, तो मुझे पता है कि तुम मेरे को पसंद करते हो। तभी हमारे उसी मन में ख्याल बनाकर कहता है अच्छा ठीक है, मैं ये सब दोबारा नहीं सोचूंगा। तो लोग ऑक्शन हाउस में चले जाते हैं, यानी ऑक्शन के अंदर चले जाते हैं, और ऑक्शन को देखकर तो हमारा हीरो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि ऑक्शन के भीतर बहुत ज़्यादा जगह होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, और हमारा हीरो इसे पहली बार देख रहा होता है, इसी कारण हमारा हीरो बहुत ज़्यादा हैरान है। तभी वहाँ पर होंगलिन आकर कहता है कि देखो ये मुझे लग रहा है ये बंदा इसे पहली बार देख रहा है, ये बंदा तो मुझे देखकर लग रहा है ये बंदा बहुत ज़्यादा गरीब है, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा कुछ खरीद भी पाएगा। और उसी उसके पास उनका बस चुप होता है कि भी वो बंदा हमारे उसी को और भी ज़्यादा छिड़ाने लग जाता है। और तभी वो बंदा यूगिन से कहता है, यानी होंगलिन यूगिन से कहता है कि देखो तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड के पास इतना सारा पैसे नहीं है, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, तो तुम मेरे साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें ऑक्शन हाउस में जो जो चाहिए खरीद दूंगा। और तभी हमारी यूगिन कहते हैं नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही जो खरीदना चाहता हूँ वो खरीद लूँगा। और तभी वो बंदा हमारे उसको थोड़ा थम थम के देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ऑक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर वो लड़की आती है, वो लड़की वहाँ पर आकर कहती है ये ऑक्शन तो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ऑक्शन को पहले स्टार्ट करते हैं इस आइटम से। वो कहती है ये है सिल्वर बार, इसका स्टार्टिंग अमाउंट है 100 स्पिरिट स्टोन, तो कौन दे सकता है। और तभी कुछ लोग कहते हैं 200 स्पिरिट स्टोन, और कुछ लोग कहते हैं 500 स्पिरिट स्टोन, और कुछ लोग कहते हैं 1000 स्पिरिट स्टोन। और जो बंदा 1000 स्पिरिट स्टोन कहता है वो बंदा इस बोरी को जीत जाता है, और उस बंदे का ये सिल्वर स्पिरिट बार हो जाता है। तभी वो बंदा एक दूसरा आइटम को बाहर निकलता है। दूसरा आइटम होता है एक तलिस्मान लिखने वाला जो ब्रश होता है ना, वो ब्रश, उस ब्रश का यानी उस ब्रश के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस ब्रश को जो भी यूज़ करेगा उससे तलिस्मान 20% ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छा या और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हमारा हीरो उसे देखकर कहता है हाँ मुझे इसे खरीदना ही होगा, मुझे इसे किसी भी तरह खरीदना है कि इससे जो मेरा तलिस्मान का क्वालिटी है 20% और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो मुझे इसे खरीदना ही होगा किसी भी तरह। और तभी वो लड़की कहती है इसका स्टार्टिंग अमाउंट है, यानी इसका स्टार्टिंग प्राइस है 300 स्पिरिट स्टोन। और तभी हमारा हीरो कहता है तो मैं तुम्हें दूंगा 500 स्पिरिट स्टोन। और तभी वो बंदा ये देखकर कहता है तो उसे ये चाहिए, तो मेरे को ये खरीदना पड़ेगा किसी भी तरह। और तभी वो बंदा भी एक बोरी लगा देता है।